वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है। अर्जेंटली मैथ का गेस्ट पेपर है, ठीक है जी। गेस्ट पेपर तो वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ पी ए बी सी एंड क्यू एक्स वाई जी देन फाइंड फंक्शन फ्रॉम क्यू एंड पी विच इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, इसमें आपने जो सेट होते हैं बाइजेक्टिव का, उसमें आपने क्या करना है, फंक्शन मालूम करना है, ठीक है जी इनका। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास ए सेट है और बी सेट है, इसका ए यूनियन बी मालूम करना है, ठीक है। बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है वो मॉर्गन लॉ के तहत वो मालूम करना है। उसके बाद आपने एफ वेरीज डायरेक्टली एम क्यूब व्हेन एम 3 और एफ इज इक्वल टू 81 फाइंड एफ व्हेन एम इज इक्वल टू 5। तो वेरीज की जो आपके पास इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व करना है। रेशो के क्वेश्चन है, ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें देंगे आपको, तो वो आपने मालूम करना है। अच्छा जी, दूसरा ये कि अलजेब्रिक में आपको यूजिंग डिवाइडो थ्योरम और कंपेंडो थ्योरम मालूम करना है, इसको आप रट लें, ठीक है। उसके बाद शो आपने करना है कि जो आपका मैट्रिक्स है ये इसको आपने रट लेना है, जिसमें साइन और कॉस थीटा लाजमी बनता है, ठीक है। उसके अलावा लैम्ब्डा की मालूम करनी है सिंगुलर क्वांटिटी में मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद और उसके बाद सॉल्यूशन मालूम करना है आपने क्रैमर्स रूल का, ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्यूब रूट मालूम करना है, 14, 27, 28 जो भी है, और साबित कीजिएगा कि 1 प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 4 के बराबर भी, मतलब 1 प्लस मतलब ए प्लस सॉरी सॉरी ये कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है जी। ए प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर 4 बराबर होता है 1 प्लस ए 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर 1 प्लस ए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए 8, ठीक है। ये इक्वल टू साबित करना है अपने ए प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद आपने पी एंड क्यू की रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, गोल के पीलो भाईजान इसको, और ए और बीटा अल्फा और गामा बीटा की इक्वेशन आपने मालूम करनी है। इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अपना लीनियर इक्वेशन पे भी करना है और आपने रूट स्क्वायर में भी करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद रिजॉल्विंग पे आ जाते हैं। रिजॉल्व आपने करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जिसमें फैक्टराइजेशन भी है, जिसमें डिवाइडेशन भी है, और इसमें जो है वो पार्शल फ्रैक्शन भी है, ठीक है जी। कोई से दो करने हैं, आपने प्रैक्टिस कर लें उसकी। अच्छा जी, ए एम जी एम और एच एम के बारे में आपने मालूम करना है, डिजिट दे दिए जाएंगे, वेरीफाई करने होंगे उसमें, या फिर उसमें जी डॉट एम होल का स्क्वायर जो है ना वो मालूम करना होगा ए एम और एच एम का, ठीक है। उसके अलावा डेरिवेशन है मीन की, वो भी आपने मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ नंबर एब्सेंटीज इन क्लास 7 डेज, ठीक है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ के बारे में मालूम करना है। मीडियन मोड के बारे में लाजमी कीजिएगा, मार्क्स दे दिए जाएंगे, नंबर स्टूडेंट दिए जाएंगे, इसका आपने अर्थमेटिक मीन और मोड निकालना है। पक्के से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। इसका वैसे तो कोई होता नहीं है गेस्ट पेपर, लेकिन जो मेन कोर चीज़ें जो आ सकती हैं वो आपको बता सकते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, आपने रेडियंस की सेंटर मालूम करना है, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ एंगल मालूम करना है, रेडियल का सर्कल मालूम करना है, तो उसकी लेंथ मालूम करनी दे दी जाएगी, उसका आर्क मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, ठीक है जी। इसके अलावा सर्कल ऑफ रेडियस भी मालूम करना है आपने, जिसमें 3.5 3.5 रेवोल्यूशन भी हो सकती हैं, कोई भी फिगर दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो सफ़र होगा उसमें रेडियस में पाई से ताल्लुक़ रखता है फार्मूला, ठीक है ना। प्रूव द एनी वन ऑफ फॉलोइंग, इसमें यह होगा कि रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन
रूट सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, और इस तरह के 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा। ये मालूम करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मालूम करने हैं जो एक दूसरे को आपने इक्वलेंट करने होते हैं, मतलब बराबर इनको प्रूफ करना पड़ता है। हिंट्स इट्स प्रूफ, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है, ठीक है, जिसकी लंबाई 6 बेम्बू हो, हाइट जो है 6 बेम्बू हो, मेक्स अ शेडो जो उसका बनाता हो शेडो, लेंथ 2 बाय ब्रैकेट 3 मीटर, सॉरी अपना रूट 3। बेटा मैं कल रात से काम कर रहा हूँ, जगा हुआ हूँ, तो मेरे अल्फाज माजर चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, मेन काम है आपको बताना सिर्फ, ठीक है जी। फ्रॉम द टॉप द ये मेजरमेंट मालूम करनी है, ठीक है जी, डिग्री के हिसाब से डिस्पर्शन ऑफ शिप की कि वो कितने दूर है लाइट हाउस से, ठीक है जी। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स, ठीक है। सेकेंडली आपका ये है कि इसमें आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सारे वो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मेन मुद्दे पे आते हैं सेक्शन सी के ऊपर, डिटेल के ऊपर, ठीक है। सेक्शन सी में आपने वही आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब ठीक है, इसको आपके इसकी प्रैक्टिस कर लें। और सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये आपने मालूम करना है। पैरेलल साइड जो होती हैं, थर्ड साइड प्रूव करनी है, थर्ड साइड पैरेलल होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने प्रोपोर्शनली जो डिवाइड्स का होता है ट्राइंगल का पैरेलल लाइन के मुताबिक, उसको आपने साबित करना है, ठीक है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ साइन ट्राइंगल, तो उसको भी आपने प्रूव करना है स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, ज्योमेट्री का है। उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इसकी आपको AC भी दे देगा, BC भी दे देगा, मतलब इसके कंपोनेंट दे देगा, उसके मुताबिक आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने उसका ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन tangents of the given circles of radius 3.4 and 2.4 और distance between center 7.5, also write steps construction, ठीक है। ये बेटा ये मैंने हाथ से लिखा, लेकिन ये कुछ मुझे जो है ना आई एम सो एग्जॉस्टेड, सो आप नोट कीजिएगा। अच्छा, प्रूव इट, साबित करना है आपने कि जो कॉर्ड्स हैं सर्कल्स की वो कंजूरेंट हैं, और इसका जो इक्वी डिस्टेंस है वो फ्रॉम सेंटर के मुताबिक है या नहीं, ठीक है जी। ये साबित करना है। ये बेटा प्रैक्टिस है, इसका कोई गेस्ट पेपर होता नहीं है, लेकिन जो कोर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और इससे जो MCQs होंगे वो इसी से रिलेट करते हुए होंगे, ठीक है जी। टिल देन अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।